देख लेते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 11। क्या दिया है, अजय और विजय दो पार्टनर्स है, प्रॉफिट्स और लॉसेस शेयर करते हैं 3:2 के रेशियो में। अजय एक नॉन वर्किंग पार्टनर है। नॉन वर्किंग पार्टनर मतलब वो पार्टनर जो कैपिटल इन्वेस्ट करता है बट वैसे वर्किंग नहीं है, काम नहीं करता, डे टू डे एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करता। तो उसकी कैपिटल देख रहे हो, इसीलिए उसकी कैपिटल ज़्यादा है, क्योंकि वो वर्किंग नहीं है बट कैपिटल उसने ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट कर रखे हैं बिजनेस में। 20 लाख रुपए उसकी कैपिटल है। विजय एक वर्किंग पार्टनर है। पार्टनरशिप डीड के मुताबिक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर एनम के हिसाब से दिया जाता है और सैलरी हर वर्किंग पार्टनर को मिलेगी 8,000 पर मंथ के हिसाब से। यानी कि सैलरी सिर्फ विजय को मिलेगी क्योंकि वो वर्किंग पार्टनर है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सिर्फ अजय को मिलेगा क्योंकि कैपिटल सिर्फ उसने इन्वेस्ट कर रखी है। विजय की कैपिटल हमें कहीं दे नहीं रखी ना, तो इसका मतलब है कि विजय सिर्फ डे टू डे एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करता है फर्म की, लेकिन उसने कुछ पैसे नहीं इन्वेस्ट कर रखे फर्म में। अब प्रॉफिट, इन सब एडजस्टमेंट से पहले प्रॉफिट था 80,000। हम देख सकते हैं अजय को 20 लाख का इंटरेस्ट जब हम प्रोवाइड करेंगे तो उसका 8% करेंगे, तो 20 लाख के ऊपर 8% का इंटरेस्ट आ जाएगा 1,60,000। अकेले अजय का इंटरेस्ट ही पूरे प्रॉफिट से ज़्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इस केस में प्रॉफिट कम पड़ रहा है। तो हम क्या करेंगे, दोनों का एक एक कॉलम बनाना, एक अजय वर्किंग नोट में, ठीक है, एक अजय का कॉलम बनाना और एक विजय का कॉलम बनाना। मैं ए और बी से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, ठीक है। अजय को कितने पैसे पे करने हैं, 20 लाख के ऊपर 8%, यानी कि 1,60,000 अजय को मिलने चाहिए और विजय को कितना मिलना चाहिए, 8,000 पर मंथ की सैलरी। तो 8,000 पर मंथ की सैलरी यानी कि 8,000 इंटू 12, 96,000 की सैलरी विजय को मिलनी चाहिए। अब अजय के कॉलम में आएगा 1,60,000, विजय के कॉलम में आएगा 96,000, ठीक है। हमें क्या देना है इनको, इंटरेस्ट और सैलरी। तो जो भी चीज़ मैं पिछले वीडियो में क्या बात बताना चाह रही थी कि जो भी चीज़ देनी होती है ना उसका रेशियो फाइंड करते हैं। यूजुअली हमें प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन करना होता है तो हम प्रॉफिट्स का रेशियो फाइंड करते हैं। इस केस में हमारा इंटरेस्ट और सैलरी ही प्रॉफिट से नहीं निकल पा रहा। इंटरेस्ट और सैलरी ही इतना है कि प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना तो छोड़ो, इंटरेस्ट और सैलरी ही पूरा का पूरा नहीं निकल पा रहा। इस केस में हम प्रॉफिट्स नहीं डिस्ट्रीब्यूट कर रहे पार्टनर्स में, हम सिर्फ उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी दे रहे हैं। तो जो भी चीज़ पार्टनर्स को दे रहे हो ना उसका रेशियो निकालना है, बस ये सिंपल सा लॉजिक है। अगर पार्टनर्स को प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, जैसे कि पिछले केसेस में हम प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे पार्टनर्स को, ठीक है ना, इस केस में जैसे, तो हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बात कर रहे थे। इस केस में हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बात नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि हम प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं कर रहे हैं। हम बात किसकी कर रहे हैं, इंटरेस्ट और सैलरी की। तो इंटरेस्ट और सैलरी का हम रेशियो फाइंड करेंगे। कैसे रेशियो फाइंड करेंगे, अजय की इंटरेस्ट है 1,60,000, सैलरी विजय की है 96, दोनों का रेशियो फाइंड करेंगे तो 1,60,96, ये कट जाएगा हमारा, तो आ जाएगा हमारा रेशियो 5:3 का रेशियो आएगा ये, ठीक है। 5:3 का हमारा रेशियो आया। अब क्या करेंगे इसको, अब ये 5:3 में जो हमारा प्रॉफिट्स है 80,000 का उसको बांट दो बस। अच्छा, क्वेश्चन क्या था, शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। जब भी प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन शो करना हो तो अप्रोप्रिएशन अकाउंट ही हम बनाते हैं यूजुअली, ठीक है, अनलेस उसमें लिखा हो कि शो द एंट्रीज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, उस केस में हम जर्नल एंट्रीज लिखेंगे, ठीक है। तो पहले तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किया, जो नेट प्रॉफिट था 80,000 का वो ट्रांसफ़र कर लिया, फिर उस 80,000 के प्रॉफिट को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 5:3 के रेशियो में। क्यों, क्योंकि 50,000 अजय को इंटरेस्ट मिलेगा और 30,000 विजय को सैलरी मिलेगी, ठीक है। तो ये सिंपल सा इस क्वेश्चन में हमें काम करना था, ठीक है।